रामो वारिहन्ताणम् रामो सिद्धाणम् रामो आयवीयाणम् रामो वज्रायाणम् रामो लोए शब्दसाहुणम् संयम सौरभ साधना जिनको करे प्रणाम त्याग तपस्या तीर्थ का गुरु विद्या सागर नाम। बोले देवादिदेव 1008 श्री आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम श्रद्धेय आचार्य भगवंत गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम श्रद्धेय मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय। महाभारत का रामायण का एक प्रसंग हम सभी लोगों को बहुत प्रभावित करता है। रामायण के एक प्रसंग ने व्यक्ति को सचेत किया है। जब रामचंद्र जी के वनवास जाने की बात आई, जैसे बात राजा दशरथ के कानों में पड़ी, वो इस बात को सुनकर के स्तब्ध रह गए। बोले सारी दुनिया का यही आकलन था, सारी दुनिया का यही रीति रिवाज था कि जो कुल का ज्येष्ठ पुत्र होता है वो राज्य का राजा बनता है और वो ही इस राज्य को आगे बढ़ाता है। लेकिन मैंने सुख के दिनों में जो कैकेयी को वचन दिया था, वो कैकेयी अपना वचन इस रूप में मांग रही है कि रामचंद्र जी वनवास जाएंगे और मेरा बेटा भरत इस राज्य का राजा बनेगा। और जैसे उन्होंने ये भी कहा, अंत में बहुत समझाया कैकेयी को कि अन्याय है या नीति है, इससे आप प्रभावना होगी, इससे राम के दिल में ठेस पहुंचेगी, इससे प्रजा में जो मेरी छवि है वो छवि खराब हो जाएगी। लेकिन अपने बेटे भरत के प्रति कैकेयी के मन में ऐसा मोह का परिणाम था कि मेरा बेटा भरत राजा बनेगा। यहाँ तक तो ये परिणाम तो फिर भी ठीक था। हर एक माँ चाहती कि उसका बेटा उन्नति के शिखर पर जाए, हर एक माँ चाहती कि उसका बेटा जीवन की तमाम उन सारी उपलब्धियों का हकदार बने जो बाकी दुनिया के लोगों ने पाई हैं। लेकिन जो दूसरी बात माँ कैकेयी की थी कि रामचंद्र जी को 14 वर्ष वनवास जाना पड़ेगा, ऐसे प्राणघाती शब्दों को सुनकर के राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए। राम के मोह के कारण से वो तड़पते रहे, राम को वो प्रति समय याद करते रहे। राम के वियोग में वैष्णव धर्म के मतानुसार दशरथ राजा ने प्राण त्याग दिए। कैसा मोह परिणाम महानुभाव। वही दौलत राम जी कह रहे हैं, मोह महामत पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। व्यक्ति अपने आत्मा के स्वभाव को भूल चुका है, व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग को भूल चुका है, व्यक्ति न्याय और नीति के मार्ग को भूल चुका है। आत्मा में जो ये मोह परिणाम जागृत होते हैं, ये न्याय पक्ष को भूल जाते हैं, निजी स्वार्थ के कारण से अन्याय करना शुरू कर देते हैं। ये जो जीव के मोह परिणाम है, यही अनंत संसार में कारण है। संसार की प्रत्येक वस्तु के प्रति हमारे मन में मोह भाव जागृत हो जाता है, इनमें अपराध बुद्धि आ जाती है। राजा भरत के प्रति जो मोह था, कैकेयी का इस मोह ने ना जाने कितना सारा धर्म करा दिया। इस मोह के परिणाम के कारण से राजा दशरथ के प्राणों का त्याग तो हुआ ही हुआ,
राजा दशरथ की मृत्यु तो हुई और प्रजा में भी असंतोष आ गया। कैकेयी के प्रति कैकेयी के विरोध में सारे लोगों ने आवाज उठाना शुरू कर दी। इन मोह के परिणामों के कारण से देखो कितना बड़ा पाप कैकेयी से हो गया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को वनवास जाना पड़ रहा है, तद्भव मोक्षगामी जीव वनवास जा रहा है। ये मोह के परिणाम ना जाने हमें कितनी सारी अच्छाइयों से रोक देते हैं। ये मोह के परिणाम ना जाने कितने सारे पापों में संलग्न कर देते हैं। पंडित दौलत राम जी की बात को बहुत अच्छे से हमें चरितार्थ करना है, एक एक शब्द का गहन चिंतन करना है। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। ये मोह रूपी महामद अर्थात मदिरा को पी करके यह जीव अनादि काल से संसार में घूम रहा है। इस मोह रूपी मदिरा के कारण से पर वस्तुओं में भी अपनत्व बुद्धि आ रही है। इस मोह रूपी मदिरा के कारण से हम ना जाने कितने सारे जड़ द्रव्यों के प्रति अपना राग बढ़ाते जा रहे हैं। बहुत अच्छे से निर्णय करना पड़ेगा महानुभाव। ये जो मोहादिक परिणाम है ये जीव के अनंत संसार में कारण है। ये मोहादिक परिणाम ही हमारा संसार बढ़ाते हैं। इसलिए आचार्यों ने, पंडितों ने, विद्वानों ने, महापुरुषों ने मोह को मदिरा का रूप दिया है। और ये मदिरा आज की नहीं है, ये अनादि काल की है। इस मोह रूपी मदिरा से संसार अच्छे लगने लगा, अधर्म अच्छा लगने लगा, अन्याय अच्छा लगने लगा, पाप अच्छे लगने लगे, कसाई अच्छे लगने लगे। इन मोह रूपी मदिरा ने, इन मोहादिक परिणामों ने हमारे अनंत संसार को बढ़ा दिया है। मूलभूत कारण ही मोह परिणाम है। जब तक ये मोह परिणाम हमारे कम नहीं होंगे, जब तक इस मोह रूपी मदिरा का नशा हमारे जीवन से नहीं निकलेगा, तब तक धर्म के स्वरूप का आनंद नहीं आ पाएगा। अनंत संसार का कारण है एक जो शब्द दिया है, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। ये मोह रूपी मदिरा का सेवन अनादि काल का है। कितना गहन प्रभाव होगा जीव पर, विचार करना चाहिए महानुभाव। ये राग देश परिणाम, ये मोह परिणाम, ये ममत्व परिणाम आज के नहीं है, ये अनादि काल से है। आज समझ में आ रहा है कि अनंत संसार का कारण निश्चित रूप से मोह परिणाम है। इन मोह परिणामों के कारण ये मोह परिणाम अच्छे अच्छे जीवों को विचलित कर देते हैं। आप देखिए वो सारे परिदृश्य कि भगवान राम के मन में मोह परिणाम जागृत हो गया। एक प्रसंग ये भी सुनने में आता है कि वो लक्ष्मण की मृत्यु होने के बाद और कई समय तक उनके जीवंत होने की आशा में एक तद्भव मोक्षगामी जीव ये मोह आदि परिणामों को छोड़ करके, सामायिक पाठ में आचार्य महाराज अमित गति महाराज ने लिखा है, कभी वासना की सरिता का गहन सलिल मुझ पर छाया, पी पी कर विषयों की मदिरा मुझ में पागलपन आया। एक व्यक्ति को मनुष्य पर्याय प्राप्त करके अपने आत्मा के कल्याण के लिए निरंतर देव शास्त्र गुरु की आराधना करना चाहिए थी, अणुव्रत और महाव्रतों की साधना करनी चाहिए थी, 10 धर्मों से अपने जीवन का श्रृंगार करना चाहिए था, आत्म तत्व की पहचान करनी चाहिए थी, उस परम पद को प्राप्त करना था जिसके लिए सारी दुनिया तरसती है, जिसके लिए करोड़ों वर्षों की तपस्याएं लगती हैं। इन सारी चीजों को छोड़ करके आज हमारी संसार की प्रति रुचि जागृत है। आज संसार की वस्तु में हमारा मन लग रहा है, आज पापों में हमारा मन लग रहा है। ये मोह के परिणाम निरंतर जीव के संसार को बढ़ा रहे हैं। आप देख लिए मोह की स्थिति में जीव की क्या दशा होती है। ये मोह के परिणाम जब सीता का हरण रावण ने किया और राम को जब ये बात पता चली कि सीता तो ग्रह कुटी में है ही नहीं, वो जंगलों में भटकते रहे, वो अकुल बेअकुल हो गए। उनकी इस मोह के परिणाम से तद्भव मोक्षगामी जीव रामचंद्र की आंखों में भी आंसू आ गए। ये मोह इतना खतरनाक है महानुभाव। इस छायक सम्यक दृष्टि जीव तत्व ज्ञानी जिसे एक एक तत्व का निर्णय है, पिता माता ने आदेश दिया कि वनवास जाना पड़ेगा, तब भी चेहरे पर सिकन नहीं थी, तब भी मन में विकृतियां नहीं थी, तब कैकेयी के प्रति कोई दोष भाव नहीं था। इतना बड़ा दंड स्वीकार लिया निर्दोष होने के बाद भी। ऐसी पवित्र आत्मा जब मोह के उदय में फंसती है
तो हमने भी छाये सम्यक दृष्टि राम को भी वनवासों में रोते हुए देखा है, सीता के मोह के कारण से। देख लो ये मोह कैसा है, और इतना खतरनाक है ये मोह। पूज्यवर आचार्य समंतबद्ध महाराज ने रत्न करंडक श्रावकाचार में लिखा है, ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो मोहिनो मुनि। उन्होंने लिखा है कि यदि कोई मुनि बनने के बाद भी ममत्व परिणाम करता है और मोह करता है, और एक ऐसा ग्रस्त है जिसके मन में कोई मोह नहीं है, कोई ममत्व नहीं है, बोले उन मुनि राजाओं से वह ग्रस्त श्रेष्ठ है। ये मोह के कारण से छाये सम्यक दृष्टि जीव जंगलों में डमरू की तरह घूम रहा है। आप सीता के जीवन को उठा करके देखो, जब वो रावण के पास थी तब भी मोह के कारण से दिन रात रोती रहती थी। उस समय उनकी आंखों में आंसू नहीं आए जब उनके सारे आभूषण के कहने पर उतार लिए जाते हैं। उस समय आंखों में आंसू नहीं आए जब राम के साथ उन्हें वनवास जाना पड़ा, एक महारानी को जिसका सारा जीवन सुकून में निकला। लेकिन जब राम के प्रति मोह जागृत हुआ, पल पल रोती रही, पल पल राम का स्मरण करती रही। ये मोह के परिणाम अनंत संसार में कारण है। कभी वासना के सरिता का गहन सलिल मुझ पर छाया, पी पी कर विषयों की मदरा मुझ में पागलपन आया। आज धर्म के मोह का इतना प्रकोप है व्यक्ति के जीवन में कि सारे प्रवचन निरर्थक हो गए। इन प्रवचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है जीवन में। इन प्रवचनों से कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है जीवन में। इतनी सारी वैराग्य की घटनाएं घट रही हैं, अनुभूति नहीं हो रही कि मैं मोही प्राणी हूं। पी पी कर विषयों की मदरा मुझ में पागलपन आया। जीव निज स्वभाव को भूल करके संसार के जड़ द्रव्यों के प्रति अपना मोह भाव बढ़ा रहा है। ये ममत्व परिणाम कारण है संसार के। हम संसार की उन वस्तुओं के प्रति ममत्व भाव रख रहे हैं जिन वस्तुओं से हमारा कोई नाता नहीं है, जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, जो अनंत संसार को बढ़ाने वाले हैं। ये मोह परिणाम है जो जड़ के प्रति रुचि जागृत करते हैं। ये मोह परिणाम है जो संसार की तरफ आकर्षित करते हैं। ये मोह परिणाम है जिन्होंने हमें परमार्थ से दूर कर दिया है। ये अनादि काल के हैं और आज भी हमारे साथ हैं। अनंत दुखों का कारण है मोह परिणाम है। क्यों जीव पंच परावर्तन कर रहा है, क्यों जीव चारों गतियों के दुखों को भोग रहा है। पंडित दौलतराम जी अभी कहेंगे, तास भ्रमण की है बहु कथा, पे कुछ कहूं कही मुनि था, काले अनंत निगोद मझार बीत्यो एक इंद्रिय तंधार। अनंत संसार का कारण ही मोह परिणाम है। जब तक सुकमाल मुनि अपने राज्य में रहते थे तो उन्हें दीपक की लो से भी आंखों में आंसू आ जाते थे, इतने सुकमाल थे। उन्हें उबले हुए चावल के दाने भी कंकड़ की भांति चुभते थे। लेकिन जब उनका मोह खत्म हुआ संसार से, शरीर से, घर से, परिवार से, संबंधों से, संसार की प्रत्येक वस्तु पर है और पर वस्तुओं में जब तक मोह भाव जागृत होगा, अपनत्व बुद्धि होगी, राग परिणाम जागृत होगा, उसके प्रति स्वामी होने का भाव आएगा, तब अनंत संसार से कोई नहीं बचा सकता महानुभाव। कैसे करें व्यक्तिगत जीवन में इस मोह का बहिष्कार। पांच इंद्रियों के विषयों के प्रति विरक्त होना चाहिए। निजात्मा के कल्याण में जो भी बाधक तत्व हैं, इन सारे बाधक तत्वों को अपने जीवन से अलग करना चाहिए। तब जाकर के वैराग्य का चिंतन करोगे, अपने आप मोह खत्म हो जाएगा। जब दिगंबर साधुओं के प्रवचन सुनते हैं, वैराग्य नहीं आता है। साधुओं की कठोर तपश्चरण तपश्चर्या देखते हैं, वैराग्य नहीं आता है। मुनि बनने का भाव मन में नहीं है। आज कहा जाए कि घर त्याग दो, महाराज जी माता जी के साथ विहार करो और आत्मकल्याण के उस मार्ग में लग जाओ। 60-70 वर्ष की उम्र होने के बाद भी व्यापार नहीं छूट रहा है। 60 वर्ष की उम्र होने के बाद भी घर नहीं छूट रहा है। 60 वर्ष की उम्र होने के बाद भी हम खाने पीने के जो 56 प्रकार के भोग हैं वो नहीं छोड़ पा रहे हैं। आज भी बाजारों का सुख दिखा रहे हैं। ये सारी चीजें मोह के निमित्त से होती हैं। ये मोह ही तो दुख का कारण है। पूर्णमती माता जी ने नव देवता की पूजन में बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं। जिनको अपना माना उनसे ही दुख पाया, फिर भी क्यों राग किया यह समझ नहीं आया। कैसा कैसा कितना ज्ञान भाव है इस जीव का। जब आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने श्लोकदेश में स्पष्ट लिख दिया, जीवोन्या पुद्गलश्चान्या इत्थितौ तत्व संग्रह,
जीव अलग है, पुद्गल अलग है, यही तत्व का सार है। मात्र इतनी श्रद्धा, इतनी श्रद्धा रखनी है, इतना ही जानना है और इतना ही आचरण में लाना है। आज से तत्व ज्ञान को और मजबूत करो। जीव अलग है, चेतन अलग है, और भी गहन गहन रहस्य आचार्यों ने खोले हैं। स्पष्ट लिखा है, अनादि काल से यह शरीर और आत्मा दोनों एक साथ हैं। आज तक ना शरीर आत्म रूप परिणमन हो पाया, ना आत्मा शरीर रूप परिणमन हो पाई। जब दोनों इतने सन्निकट होने के बाद भी आज तक एक नहीं हो पाए, तो प्रत्यक्ष रूप से दूर रखी हुई संसार की वस्तुएं मेरी कैसे हो सकती हैं? फिर भी हम इन सारी चीजों को अपना मान रहे। अरे आचार्यों की घोषणा को सुनो, आचार्यों की बातों को पढ़ो। क्या लिखा है उन्होंने? बपुरी गिरहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रुवा सर्वे थान्य स्वभावानी मूढ़ा स्वानी प्रपद्यते। उस व्यक्ति को उन्होंने मूर्ख कहा है, अज्ञानी कहा है, अनंत संसारी कहा है, जो पर वस्तु में अपनत्व बुद्धि रखता है। प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग स्वभाव है, शरीर के प्रति मोह है। एक बाल टूटता है, तकलीफ होती है। उन जो महाराज केस लॉन्च करते हैं, जो महाराज केस लॉन्च करते हैं, उनको शरीर से मोह नहीं है, इसलिए वो केस लॉन्च भी कर जाते हैं। सिरनी भी खा रही है तो कोई दुख तकलीफ नहीं होती है। जलती हुई सिगड़ी भी सिर पर रखी है तो कोई पीड़ा नहीं है। मरा हुआ सर्प गले में डला है, वो चींटियां खा रही हैं, इसके बाद भी उनके मन में कोई दिक्कत नहीं है। जब क्षमा चाहते हैं, नेटवर्क थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ इसलिए। जब ये मोहादिक परिणाम जागृत होते हैं तो छोटी छोटी सी बातों में हमें तकलीफ होती है, और जब से ये मोह हट जाता है, ममत्व हट जाता है। देखो सीता की वृत्ति, देखो मोह कितना, एक मोह ऐसा, सीता का एक मोह रामचंद्र जी के प्रति ऐसा कि रावण की सारी संपदा ठुकरा दी। मरने के लिए तैयार है लेकिन रावण को नहीं स्वीकारा। राम के प्रति ऐसा मोह परिणाम था उनका। नहीं, सारी दुनिया फीकी है, बोले लंका का वैभव बोले नहीं चाहिए, इतना सारा सुख बोले नहीं चाहिए, इतने सारे आभूषण बोले नहीं चाहिए। क्या चाहिए? भगवान राम की शरण चाहिए। ऐसे राम के लिए तड़पती रही सीता 6 माह तक है। लेकिन जब उनका मोह खत्म हुआ, उनका ममत्व परिणाम खत्म हुआ, तो वही राम पीछे पीछे घूमते रहे सीता को समझाने के लिए। अग्नि परीक्षा होने के बाद उनका संसार से मोह खत्म हो गया। जब तक संसार के सत्स्वरूप की व्याख्या नहीं आप पढ़ोगे, तब तक ये मोह खत्म नहीं होगा, ये भ्रांतियां खत्म नहीं होगी, ये माया जाल खत्म नहीं होगा। संसार की सत्यता को समझो, जीवन की सत्यता को समझो। अब वास्तव में नरक जाना चाहते हो तो करो जितने मोह परिणाम करना है। अपने इन परिणामों के कारण से ये मोह परिणाम इतने खतरनाक हैं जो वैराग्य उत्पन्न नहीं होने देते। जब तक वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा तब तक संसार नहीं छूट सकता। मुनि, हम तो घर परिवार तो त्याग दिया, त्यागी वृत्ति बन गए, सन्यासी बन गए, लेकिन मोह को नहीं त्यागा, इसलिए आज भी अनंत संसार में है। कितने बार मुनि बने होंगे हम सब लोग, लेकिन हमारे मोह परिणाम खत्म नहीं हुए। इस कारण से आज भी हम संसार में हैं। इन मोह परिणामों को कम करना पड़ेगा, वरना जिन देख लो आज हमारे घर परिवार में मृत्यु होती है, कैसा मोह है हमारा। हमने क्या जाना नहीं है कि प्राणी का कभी मरण नहीं होता, केवल पर्याय बदलती हैं, केवल शरीर बदलता है, फिर भी हम महीनों महीनों तक रोते हैं। ये मोह परिणाम हमें रुला देता है। ज्ञानी जीव हंसता है हमारी इस वृत्ति पर। क्या इस जीव को इतना ज्ञान नहीं है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है? इस आत्मा ने इस शरीर रूपी पर्याय को त्यागा है और नवीन जन्म ले लिया है। फिर भी हम अपने स्वार्थ के कारण से इन सारी चीजों के वियोग होने पर रोते हैं। जहां जहां मोह होगा वहां वहां तकलीफ होगी। जिन जिन लोगों से मोह होगा उनके ना होने पर हमें दुख होगा। कितना सारा दुख होता है जब किसी का मरण हो जाता है। मरण दुख का कारण नहीं है, मोह दुख का कारण है। मरण तो पड़ोसी का भी हो रहा है। क्या मरण दुख का कारण है? तो संसार में इतने सारे प्राणी मर रहे हैं, फिर इनके प्रति हमें दुख क्यों नहीं होता? करोड़ों करोड़ों मुर्गियों को मार रहे हैं लोग रोज, करोड़ों की संख्या में मछलियां मार के खा रहे हैं लोग, करोड़ों की संख्या में
कत्ल खानों में पशुओं को मारा जा रहा है, क्या उनके मरण पर हमारे मन में दुख है? नहीं है। क्या उनके प्रति करुणा का भाव है? शायद नहीं है। क्या उनके प्रति उनकी रक्षा का परिणाम है? नहीं है। जिनसे हमारा स्वार्थ होता है उनके प्रति हमारे मन में मोह का भाव जागृत होता है। दुनिया में इतनी सारी मौतें हो रही हैं, इतने सारी दुर्घटनाएं घट रही हैं, कभी हमें दुख हुआ नहीं हुआ? जिनसे हमारे स्वार्थ होते हैं, जिनसे हमारी अपेक्षाएं होती हैं, जिनसे हमारी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, उनके अभाव में दुख होता है। पुण्यवती माता जी ने बहुत अच्छी पंक्ति कही, इसका चिंतन करो और अपने आप से सवाल पूछो, जिनको अपना माना उनसे ही दुख पाया, फिर भी क्यों राग किया, यह समझ नहीं आया। संसार की जितनी वस्तुओं को हमने अपना माना है उनसे ही हमें दुख मिला है। हमने शरीर को अपना माना है, मेरा शरीर है, हमने इसको सजारा है, संवारा है, यही शरीर दुख का कारण बना। थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा होता है, बुखार आता है, यह शरीर दुखदायी हो जाता है। तो इन सारी चीजों के बारे में हमें बहुत अच्छे से हमें विचार करना चाहिए ताकि ये सारी चीजें हमारे जीवन से दूर हो। एक एक जब तक हम तत्व का चिंतन नहीं करेंगे, जब तक हम वैराग्य धारण नहीं करेंगे, जब तक हम संसार की वास्तविकता को नहीं समझेंगे, तब तक हमारे जीवन में मूलभूत परिवर्तन नहीं आ सकते हैं। हमें धर्म करना पड़ेगा, हमें आत्मस्वरूप का चिंतन करना पड़ेगा, हमें निरंतर साधुओं की संगति करनी पड़ेगी। जब तक हम रागमयी घटनाओं को देखते हैं, हमारे जीवन में राग उत्पन्न होता है। जिस दिन हमने अपने जीवन में वैराग्यमयी घटनाओं को देखना शुरू कर दिया, वैराग्यमयी तरीके से चिंतन करना शुरू कर दिया, निश्चित रूप से हम सबके जीवन में बहुत परिवर्तन आ जाएगा। हमें प्रयास करना है इस तरीके के जिससे हमारे मोहाधिक परिणाम खत्म हो। आज से संसार की सारी वस्तुओं के प्रति मोह को कम करना है। जब जब भी मोह रहेगा तब तक विकल्प उत्पन्न होंगे, दुख उत्पन्न होंगे और हमारा अनंत संसार भी खत्म होगा। इसलिए जो भी मोह परिणाम है, हम चाहते कि हम भी पुत्र के वियोग में राजा दशरथ की तरह मरे। यदि हमारा पुत्र के प्रति वियोग, पुत्र के प्रति मोह है और पुत्र का वियोग होता है तो राजा दशरथ की तरह हमारी भी दुर्गति होगी, हम भी संक्लेश परिणामों से मरेंगे, हमारी भी ऐसी स्थिति होगी। इसलिए इन मोह परिणामों को खत्म करना है। जब एक बार जीव का मोह खत्म हो जाता है, संसार की सारी संपदाएं भी उसके चरणों में होती हैं, फिर वो उसका कोई मूल्य नहीं होता है। मोह महामद पियो बना दी, भूल आपको भरमत बादी। आज से प्रयास करो अपने ग्रस्त जीवन में, पहले तो एक डायरी बनाओ, उसमें लिखो मेरे मन में किन किन वस्तुओं के प्रति मोह है। उन वस्तुओं से दूर होना शुरू करो, उनको अपना मत मानो। जिस दिन ये दिमाग में चिंतन बैठ गया, जिस दिन ये धारणा हमारी बन गई, हमारी धारणा इस प्रकार की बनती है कि मेरी आत्मा ही निज है, सारी वस्तुएं पर हैं, फिर पर वस्तुओं के प्रति मोह जागृत नहीं होगा। दुख किनके प्रति होता? अपनों के प्रति होता है। हमने कहा ना, पड़ोसी का मरण हुआ, हमें कोई दुख नहीं है। पड़ोसी के घर में डाका पड़ा, कोई दुख नहीं है। पड़ोसी के घर में गरीबी है, कोई दुख नहीं है। पड़ोसी के घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोई दुख नहीं है। जहां जहां हमारा संबंध है, जहां जहां हमारा अपनापन है, वहां वहां दुख है। उत्तम किंचन धर्म पर एक बहुत अच्छी बात मैंने कही थी, बहुत अच्छी बात हमने आप लोगों से कही थी। जो चैट बॉक्स में मैसेज कर रहे हैं वो मैसेज नहीं करें, बार बार मैसेज हाईलाइट होने से डिस्टरबेंस हो रहा है। कहां थे हम लोग? उत्तम किंचन के दिन बहुत अच्छी बात आई थी। एक सूत्र समझना है आप लोगों को, एक सूत्र समझ लिया, अपने आप मोह परिणाम खत्म हो जाएंगे। संसार की सारे वस्तुएं मेरे पास हो सकती हैं, मेरे साथ हो सकती हैं, मेरे लिए हो सकती हैं, लेकिन मेरी नहीं हो सकती। इस परिणति का नाम उत्तम किंचन धर्म है। माना कि घर परिवार हमारा है, ये संपदाएं हमारी हैं, जब तक संसार बढ़ेगा मेरे लिए हो सकती है। मोबाइल मेरे लिए है, मेरे साथ है, मेरे पास है, लेकिन मेरा नहीं है। जो भी आभूषण, सोना चांदी जो भी हमारे घरों में है, कभी भी इनको ये मत कहना मेरा है, ये कहना मेरे साथ है, मेरे पास है, मेरे लिए है, लेकिन मेरा नहीं है। किसी भी वस्तु को देख लो, आप किसी भी चीज को देख लो, किसी भी पदार्थ को देख लो,
संसार की प्रत्येक वस्तुओं के प्रति एक परिणाम बना लो। मेरे साथ हो सकता है, मेरे पास हो सकता है, मेरे लिए हो सकता है, लेकिन मेरा नहीं हो सकता। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? जो घरों में हमारे सोने चांदी पड़ा हुआ है, हमारे जो आभूषण पड़े हुए हैं, समझ रहे हो? इन पर जो हमारे अंदर ये परिणाम है कि मैं इसका मालिक हूं, मैं इसका अधिकारी हूं, इस पर मेरा स्वामित्व है। अरे मालिक नहीं, नौकर हो। आपके पूर्वजों ने आपको दिया है, जो आपके पास है 25, 30, 40 साल तक है। आप अपने बच्चों को देके जाओगे, मालिक होते तो साथ में लेकर के जाते, मालिक होते तो साथ में लेकर के जाते। कुछ नहीं है, पहले हमारे पूर्वजों ने जड़ द्रव्यों की रक्षा की, आज हम जड़ द्रव्यों की रक्षा कर रहे हैं। आने वाले समय में हमारे बच्चे जड़ द्रव्यों की रक्षा करेंगे। इस बात का परिचायक है, मेरे लिए हो सकता है, मेरे साथ हो सकता है, मेरे पास हो सकता है, लेकिन मेरा कभी नहीं हो सकता। एक कुंद कुंद की देशना है। कुंद कुंद देव ने जीव अधिकार की अंतिम गाथा में लिखा है, अयमिक्को खलु शुद्धो दंसरणाणे मयो सदा रूबी रवि अथी मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु मित्तम पी। एक शिष्य कह रहा है भगवान से कि मैं मानता हूं संसार की संपदाएं मेरी नहीं है, उस पर सबका अपना अपना स्वामित्व है, लेकिन जो मेरे पास है, जो मैंने कमाया है, जो मेरे पास सुरक्षित है, जिस वसीयत पर मेरे हस्ताक्षर हैं, दस्तखत हैं, कम से कम वो तो मेरी होगी। देखो पूज्यवर कुंद कुंद महाराज की वो दूसरी पंक्ति, रवि अथी मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु मित्तम भी। मेरा कभी कुछ नहीं हो सकता, यहां तक कि परमाणु मात्र भी नहीं हो सकता, पिन पॉइंट भी हमारा नहीं हो सकता। फिर भी जड़ बुद्धि देखो, फिर भी ये मोह परिणाम देखो, फिर भी राग भाव देखो। संसार की प्रत्येक वस्तु के प्रति जो राग है वो निरंतर पाप कर्म के बंध में कारण है, निरंतर हमारे मोहिनी कर्म को बढ़ावा देता है, निरंतर अनंत संसार में रोक करके रखता है। जब तक वस्तुओं के प्रति हमारा मोह परिणाम कम नहीं होगा, जब तक हम राग देश को नहीं त्यागेंगे, जब तक ममत्व बुद्धि खत्म नहीं होगी, जब तक हमारी विषयों से विरक्ति नहीं होगी, जब तक हमारी आसक्ति खत्म नहीं होगी, तब तक ये मोह परिणाम अनादि संसार में बढ़ते रहेंगे। एक शराबी की जो दुर्दशा होती है अपने जीवन में, धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन में, हमारी भी वही दुर्दशा है। एक शराबी जैसे अपने स्वरूप को भूल करके, अपने कर्तव्य को भूल करके, अपनी सारी चीजों को भूल करके इस तरीके से व्यवहार करता है, दुनिया उसे पागल कहती है, दुनिया उसे अज्ञानी कहती है, दुनिया की नजरों में वो निंदनीय होता है। ऐसे साधुओं की नजरों में, महापुरुषों की नजरों में, तीर्थंकरों की नजरों में हम सब निंदनीय हैं, क्योंकि हम ऐसे संसार के प्रति राग करते हैं जो क्षणभंगुर है, जिनसे हमारा कोई नाता नहीं है, जो अनंत संसार का कारण है। ऐसे क्षणभंगुर संसार से बचने के लिए हमें मोह और राग के परिणामों को खत्म करना पड़ेगा। कल इतनी सारी चर्चा हुई थी, कल का प्रवचन रिकॉर्ड नहीं हो पाया किसी कारण से, और सुनने वालों की संख्या भी बहुत कम थी। कल बहुत अच्छा प्रवचन आया था, दौलत राम जी का वो शब्द मैंने पकड़ा, उस पर बहुत गहन चिंतन किया। उन्होंने लिखा था कि ताही सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। यदि कोई प्राणी अपनी आत्मा का कल्याण चाहता है, उसे मन को स्थिर रह करके सुनना पड़ेगा। तीर्थंकरों ने जो समझाया है, महापुरुषों ने जो समझाया है, धर्मात्माओं ने जो समझाया है, हमारे पूर्वजों ने जो हमें समझाया है, उसको चरितार्थ करना पड़ेगा। तब जाकर के हमारा जीवन सुनहरा बनेगा, तब जाके हमारा जीवन आदर्श बनेगा, तब जाकर के हमारे जीवन में मूलभूत परिवर्तन होंगे। तो इतना समझाया, रावण को भी मंदोदरी ने खूब समझाया। अंतिम दिन देखो वो प्रसंग, हमारे घर परिवार के लोग बार बार समझा रहे हैं, हमारे मुनि महाराज बार बार समझा रहे हैं, सावधान हो जाओ, जीवन बहुत क्षणभंगुर है, इस जीवन को बर्बाद मत करो, छोड़ दो इन सारी वस्तुओं से राग भाव। वस्तु छोड़ने की बात नहीं कर रहे अभी, प्रारंभिक दशा, प्रारंभ वस्तु भी छोड़ना है एक दिन, शरीर भी छोड़ना है एक दिन, और एक दिन तो उस परम दशा में पहुंच जाएंगे कि व्यवहार धर्म की सारी क्रियाएं भी छूट जाएंगी। सबसे पहला परिणाम यह है, संसार की किसी भी वस्तु को अपना मत मानो। ये मोबाइल है, ये मेरे
साथ है, मेरे पास है, मेरे लिए है, लेकिन मेरा नहीं है, ऐसा भाव जागृत करना है। आपके पास जो ढेरों साड़ियां पड़ी हुई हैं, ढेरों कपड़े पड़े हुए हैं, मेरे लिए हैं, मेरे साथ हैं, मेरे पास है, लेकिन मेरे नहीं है। जिस घर मकान में रहते हो, मेरे पास है, मेरे साथ है, लेकिन मेरे लिए है, लेकिन मेरा नहीं है। इस निर्ममत्व परिणाम का चिंतन करना पड़ेगा। मैं वो प्रसंग सुना रहा था, अंतिम दिन था युद्ध का। रावण जब युद्ध क्षेत्र पर जा रहा था, मंदोदरी ने उनकी आरती उतारी, उस समय दीपक बुझ गया। दीपक का बुझना अमंगल का प्रतीक है। अमंगल का प्रतीक होने पर मंदोदरी ने रावण को खूब समझाया, शुरुआत से ही समझाया। विभीषण ने भी खूब समझाया कि पर की स्त्री का हरण करके आए हो, आप राम को वनवासी मत मानो, वो साधारण पुरुष नहीं है, अरे वो महापुरुष है। सारी दुनिया में जिनकी जय जय जयकार होती है, पूरी अयोध्या में जिनकी कीर्ति स्थापित है, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तुमने पत्नी का हरण कर लिया है। उनकी पत्नी को छोड़ना पड़ेगा, वरना तुम्हारे सर विनाश का कारण बनेगा। खूब विभीषण ने समझाया कि सीता पर अत्याचार मत करो, राम के बारे में गलत मत बोलो, राम का तिरस्कार अपमान मत करो, राम को मत ललकारो, वरना सारी दुनिया में तुम्हारी जो कीर्ति है वो एक दिन धूल में मिल जाएगी। चारों खाने चित्त हो जाएगा तुम्हारा वैभव, संपूर्ण वंश का नाश हो जाएगा। इतना समझाया विभीषण ने रावण को, लेकिन रावण को कल्याण की तो चिंता ही नहीं थी। रावण के मन में तो द्वेष भाव था, रावण के मन में तो विद्रोह भाव था, रावण की तो हठग्राह्यता थी। जब इन बुरे परिणामों से ऐसी महान महान हस्तियां अनंत संसार का कारण बन गईं, उनके लिए ये परिणाम अनंत संसार में रोक लिए। हमारे परिणाम क्या हमें अनंत संसार में नहीं रोकेंगे। बहुत अच्छे से निर्णय करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से चर्चा करनी पड़ेगी, बहुत अच्छे से आत्म संबोधन देना पड़ेगा। मंदोदरी के समझाने से अंतिम दिन भी रावण समझ जाता और उनकी बात मान लेता, सारा उसका जीवन अच्छे से व्यतीत होता। लेकिन उस दिन रावण युद्ध में मारा गया और घर वापस लौट कर नहीं आया। हमारे आचार्य महाराज भी समझा रहे हैं, ये मनुष्य पर्याय है, अपने परिणामों को संभालो, अपने राग देश को खत्म करो, अपने पापों से डर करके पापों से बचने का प्रयास करो। देवशास्त्र गुरु की पूजन करके या धर्म स्वाध्याय करके, त्याग संयम तप तपस्या व्रत एकासन प्रतिमा आदि धारण करके अपने जीवन को सुशोभित करो, अपने जीवन को अच्छा बनाओ, क्योंकि अंतिम मौका है, लास्ट अपॉर्चुनिटी है। परिणाम संभालने पड़ेंगे। जैसी विशुद्धि इस मनुष्य पर्याय में है, देवशास्त्र गुरु के दर्शन करने से, तत्वोपदेश से, स्वाध्याय से, ऐसी इतनी सुगमता, इतनी सहजता और ऐसी सारी व्यवस्थाएं नरकों में नहीं मिलेगी। वहां कौन संबोधन करेगा, वहां कौन समझाएगा, वहां कौन हमारे परिणामों को संभालेगा। इसलिए जो व्यक्ति अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, उन्हें आचार्यों की बातों को समझना चाहिए, अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहिए। दौलत राम जी की जो पंक्ति, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत बादी, हमने अपने स्वरूप को भुला दिया है। हमारे अंदर जो मुनि बनने की ताकत थी, इन मोह परिणामों ने खत्म कर दी है। अरे मोह परिणाम बहुत विकारी भावों को उत्पन्न करते हैं। पूज्यवर आचार्य उमा स्वामी महाराज ने जो 6वें अध्याय में चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रयों में कारण लिखा है, कसायो दया तीव्र परिणामस चारित्र मोहस्य। कसाय के उदय से जो हमारे तीव्र परिणाम होते हैं, वो चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रय कराते हैं, आश्रय में कारण है। इससे चारित्र मोहिनी कर्म का बंध होता है और व्यक्ति चारित्र से दूर हो जाता है, निज स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाता है, अणुव्रत महाव्रत धारण करने के भाव नहीं आते हैं। ये मोह परिणाम कसाय हैं, कसाय जीव को अनंत कालों तक संसार में रोकती हैं। इन मोह परिणामों को कम करो। आज के इस प्रवचन से, आज की इस पंक्ति के अर्थ से हमें संसार की प्रत्येक वस्तुओं की वास्तविकता को समझना पड़ेगा कि जो कुछ भी है हमारे लिए वो हमारा आत्म तत्व है। संसार की जितनी भी संबंधों से, जितनी भी वस्तुओं से, जितने भी पदार्थों से आज हमारा संबंध है, ये संबंध झूठा संबंध है। ये सारी वस्तुएं यही प्राप्त हुई हैं, यही के लिए है, यही छोड़ करके जाना है। इनका दूर दूर तक हमारा कोई नाता नहीं है। इसलिए इन वस्तुओं को लेकर के हमें राग द्वेष नहीं करना, इन वस्तुओं को लेकर के
हमने इतना राग द्वेष किया है कि हमें धर्म का आनंद ही नहीं आ रहा है, हम परम तत्व को पहचान ही नहीं पा रहे हैं, हम वैराग्य की परम दशा को प्राप्त ही नहीं हो पाते हैं। थोड़ा बहुत जब धर्मोपदेश सुनते हैं तो हमारे मन में परिणामों की विशुद्धि बढ़ती है, फिर हमें लगने लगता है कि वास्तव में प्रवचन तो सही है। 10 धर्मों पर कितने बार हम लोगों ने प्रवचन सुने, लेकिन 10 धर्मों को क्या अपने जीवन में आत्मसात किया है? कितने बार हमने उत्तम क्षमा धर्म की महिमा को सुना है, मुनिराजों का उपदेश है उत्तम क्षमा धर्म, क्या इस क्षमा भाव को अपने अंदर लाए हैं? क्या हमने संसार के सारे प्राणियों को माफ किया है? क्या उनके प्रति जो हमारे मन में टीस थी, इस टीस को खत्म किया है? क्या हमने वैर को खत्म किया है? क्या हमने मैत्री का संदेश दुनिया को दिया है? ज्यादा कुछ नहीं करना महानुभाव, हम सबको उस परम बोधि दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति करनी है जो मैं सत्य के मार्ग की पहचान कराए, जो मैं मोक्ष मार्ग की तरफ ले जाए, जो हमारे परिणामों की विकृति और दुर्भावनाओं को खत्म करके उस परम आनंद की तरफ ले जाए, जिससे हमारे जीवन का उत्थान हो, जिससे हम फर्श से अर्श पर पहुंच जाएं, जिससे हम सतह से शिखर पर पहुंच जाएं। उन परिणामों को संभालना है, सारा परिणामों का खेल है। ये राग देश परिणाम भाव हिंसा है। जब तक जीव निज स्वभाव से दूर रहता है, आचार्य अमृतचंद सूरी महाराज ने जब अहिंसा धर्म की चर्चा की, उन्होंने लिखा है कि जब तक जीव निज स्वभाव में स्थित नहीं होता है, तब तक वो निरंतर भाव हिंसा का अभिभागी होता है, भाव हिंसा का अधिकारी होता है, भाव हिंसा का करने वाला होता है। ये रागद्वेष परिणाम भाव हिंसा कराते हैं। इसलिए परम वैराग्य की अनुभूति करो, परम वैराग्य के साथ अपना जीवन जियो, वैराग्य को बढ़ाने वाली कथाएं पढ़ो। कैसे होंगे वो महाराज जिन्होंने अटूट संपदाएं छोड़ करके निर्ग्रंथ दिगंबर तत्व को धारण कर लिया? कितनी संपदा होगी हमारे पास, कोटि 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी, एक भी घोड़ा नहीं हमारे पास, एक भी हाथी नहीं है। 2-4 कार होंगी, 2-4 घर मकान होंगे, 2-4 जमीन होंगी, 2-4 खेत होंगे, 10-20 जेवर होंगे, 2-4 10-25 करोड़ की संपत्ति होगी, ये भी नहीं छूट पा रही है। सोचो, इतनी सी संपत्ति पर इतना राग है, उतनी संपत्ति होती तो कितना राग होता। जितना राग हमारा इतनी सी संपत्ति पर है कि सुबह कमाते हैं तो शाम के खाने के लिए फिर भी कमाना पड़ता है, ये हैसियत है हमारी, फिर भी हमारा इतना राग है। सोचो यदि चक्रवर्ती जैसा वैभव होता तो कितना राग होता। अरे वैराग्यवान पुरुष का जीवन देखो, लिखो, परम वैरागी कैसा होता है। परम वैरागी को तो जंगलों में भी आनंद आते हैं। अरे राजा भरत, अयोध्या का राजा घोषित हुआ राम के द्वारा, सहर्ष सारी दुनिया राजा मानने तैयार होगी भरत को, लेकिन कोई मोह नहीं, कोई मोह नहीं। यदि रामचंद्र जी को संसार से, संपत्ति से, संबंधों से मोह होता तो जैसे बिलख बिलख करके राजा दशरथ रो रहे थे, जैसी बिलख बिलख करके माता कौशल्या रो रही थी, और जैसे बिलख बिलख करके पूरी प्रजा रो रही थी, ऐसे रामचंद्र जी भी रोते नजर आते यदि मोह परिणाम होता। ना उन्हें संबंधों से मोह था। जिस समय वनवास जा रहे थे उस समय कोई विकार नहीं आया उनके मन में कि मुझे माता कौशल्या की याद आएगी, मुझे भाई भरत की याद आएगी। उन्होंने पिता की आज्ञा को धर्म समझा, धर्म रक्षा में हम प्राण दें, अधर्मी कभी हम ना बने, झूठे वैभव को हम त्याग कर सत्यता सर्वदा सत्य राही बने। यदि मोह होता ना राम के मन में तो उन्हें याद आती कौशल्या की भी, दशरथ की, प्रजा की भी। उस वियोग में वो रोने लगते। उनके प्रति सेवा का भाव था, उनके प्रति आदर का भाव था, वो बात अलग थी, लेकिन मोह होता तो मां के कई से लड़ जाते। संबंधों के प्रति, संपत्ति के प्रति, राज्य महल वैभव के प्रति, ऐसी सारी चीजें भी। कैसे राजा भरत चक्रवर्ती के बारे में लिखा है, भरत चक्रवर्ती को जब बैराग गाया, भरत चक्रवर्ती ने जब तत्व की पहचान की, भरत चक्रवर्ती को जब बोधि दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब भरत चक्रवर्ती को अपना महल जेल की तरह प्रतीत होने लगा। मैं कैसे छोड़ूंगा इस महल को, मैं कब छोड़ूंगा। जैसे जो परम वैरागी लोग होते हैं वो मुनि बनने के लिए हर महीने श्रीफल चढ़ाते आचार्य श्री के पास, आचार्य श्री दीक्षा दे दो, आचार्य श्री हमारे व्रत बढ़ा दो, आचार्य श्री हमें कठोर से कठोर नियम दे दो।
कैसे परिणाम हमारे अंदर है? नहीं, हम मोही जीव हैं। मैंने कहा ना कि एक शराबी को जब मार पड़ती है तो 2-4 दिन में उसका मोह का नशा उतर जाता है, लेकिन हम कैसे शराबी हैं, हम कैसे दारूखोर हैं कि इतना मोह रूपी मदिरा को पिया। हम नहीं कह रहे, पूज्य पंडित प्रण दौलत राम जी कह रहे हैं कि अनंत काल से मोह रूपी मदिरा को पी रहे हैं, आज तक उसका नशा नहीं उतरा। इस मोह रूपी मदिरा के कारण से देखो तो पर वस्तुएं भी निज लगने लगी, दुखमय संसार में भी सुख दिखने लगे। इसलिए बहिर्मुखी नहीं होना है। बहिर्मुखी होने से जीव का संसार बढ़ेगा, अंतर्मुखी होना पड़ेगा, आत्म तत्व का चिंतन करना पड़ेगा। ये प्रवचन केवल सुनने के लिए नहीं है, ये प्रवचन आत्मा के कल्याण के लिए है। आज निर्णय करना पड़ेगा मुझे किन किन चीजों से राग है, किन किन चीजों को मैं अपना मानता हूं, किन किन चीजें हमारे, कौन कौन सी चीजें हमारे दुख में कारण है। वो पंक्तियों का चिंतन करो, उन पंक्तियों का मनन करो, जिनको अपना माना उनसे ही दुख पाया, फिर भी क्यों रागी किया यह समझ नहीं आया। जिन जिन वस्तुओं को अपना माना है वो वस्तुएं हमारे दुख में कारण है। एक प्रसंग आप लोग हमेशा सुनते रहते हैं। एक पिताजी के 2 मकान थे, दोनों बेटे थे। ये पिताजी आराम से बैठ कर के किसी व्यक्ति से हंसी मजाक कर रहे थे। बड़ा बेटा बाजार से भागता हुआ आया, पिताजी आप यहाँ बातें कर रहे हो, वहां अपने घर में मकान में आग लग गई है, सब कुछ जल करके तहस नहस हो गया। पिताजी कह रहे हैं बेटा तू क्यों चिंता कर रहा है, वो तो मैंने किसी को बेच दिया था। बोले बेच दिया था? बोले बेच दिया। बोले तो अपन को क्या करना। और फिर वहां से छोटा बेटा लौट करके आया, बोले आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, वहां अपना घर मकान चल रहा है। पिताजी कह रहा बेच दिया। बोले नहीं बेचा, वो सामने वाला व्यक्ति मुझे मना करके चला गया था। फिर तीनों रोने लगे। जहां जहां राग है, जहां जहां मोह है, जहां जहां ममत्व परिणाम है, वहां वहां निश्चित रूप से दुख होगा। इसलिए इन मोह ममत्व परिणामों को छोड़ो। ये मोहिनी कर्मों को बढ़ावा देते हैं, ये आश्रम में कारण है। आज जो आत्म कल्याण की चर्चा गुरुओं से मिल रही है, मुनिराजों से मिल रही है, शास्त्रों में जो गुण रहस्य मिल रहे हैं, इस मोह को जहर मान लो। ये मोह जहर है। जैसे जहर आपको दिया जाए आप पी लोगे क्या? नहीं, क्योंकि जहर के प्रति आपके मन में डर बैठा हुआ है। ऐसे इस मोह को भी जहर मानो। ये जहर है, जब जब भी ये परिणामों में घुलता है ये पापी बना देता है, ये कसाई बना देता है, ये हमें व्यसनी बना देता है, ये हमें रागी बना देता है, ये हमें अनंत संसार में रोक करके रखता है। इसलिए महानुभाव बहुत अच्छे से निर्णय करना पड़ेगा। इस मोह को जहर मानो मत से। ये मोह बहुत बड़ा जहर है, ये बहुत बड़ी मदिरा है, ये बहुत बड़ा व्यसन है। आज से निर्णय करना है कि संसार की जिन जिन वस्तुओं के प्रति हमारे मन में राग है, जिन जिन पदार्थों के प्रति मेरे मन में मोह है, ये सारे के सारे पदार्थ अनंत संसार के कारण है। इसलिए इन सारे पदार्थों को त्यागना है। प्रवचन सुनने का यही लाभ है। 10 दिन के प्रवचनों की चर्चा में कर रहा था। 10 दिन के प्रवचन पर हमने सुना उत्तम मार्दव धर्म से विनम्रता हो जीवन में तब मार्दव धर्म होगा। क्या हमने अपने व्यवहारिक जीवन में वो विनम्रता लाई है? क्या आज हमारे अंदर लघुता की अभिव्यक्ति है? क्या आज हम लोगों से प्यार से मीठा बोलते हैं? क्या हम लोगों का आदर करते हैं? कि आज भी हमारे अंदर अहंकार की गंध है? यदि आज भी हमारे अंदर कषायादिक परिणाम है, आज भी हमारे अंदर अहंकार की गंध है, तो वो सारा का सारा समय आपने बर्बाद किया है जिस समय आपने प्रवचन सुना था। क्योंकि जो हम सुन रहे हैं उसको चरितार्थ करना है। मैंने कहा ना, ये छेड़ाला मीमांसा चर्चा का विषय नहीं है, चर्या का विषय है। आज हमने माना है इस चीज को कि जिन जिन लोगों ने मोहादिक परिणाम किए हैं उनका अनंत संसार बड़ा है। आपने नकुल और सहदेव की चर्चा सुनी होगी। जब 5 पांडव मुनि बनकर के आत्म ध्यान में तल्लीन थे, ऐसे समय में उनके हाथों में गरम गरम लोहे के कंगन कड़े पहना दिए, जिसके कारण जिसकी आंच से उनका पूरा शरीर जल रहा था। नकुल और सहदेव के हाथ में भी लोहे के गर्म आभूषण थे। नकुल और सहदेव के मन में इतना परिणाम जागृत हो गया कि मेरे भाइयों ने पूरा जीवन कष्ट के साथ व्यतीत किया है,
हम तो इस लोहे के गर्म कंगन की आग को, वेदना को, ताप को सहन कर रहे हैं। काश हमारे भाइयों पर क्या गुजर रही होगी। मां कितना परिणाम न करो सहदेव को, मोक्ष जाने से रोक देता और सर्वार्थ सिद्धि में जाकर के जन्म लेते हैं। 33 सागर की आयु और बढ़ जाती है और संसार बढ़ जाता है। इसलिए एक प्रति समय राग करते हम लोग, प्रति समय मोह करते हम लोग। हमें अपने शरीर से मोह खत्म करके इस शरीर का हमें संसार में लगाने के बजाय धर्म के पुरुषार्थ में लगाना चाहिए। इस शरीर का सदुपयोग, इस शरीर का उपयोग हमें पांचों इंद्रियों की विषय वासनाओं को भोगने में नहीं, इस शरीर का उपयोग हमें धर्म के साधनों में लगाना चाहिए। इस शरीर का उपयोग हमें आत्म कल्याण में करना चाहिए। आज से पंचेंद्रिय के जितने विषय हैं, इन सारे विषयों से मोह खत्म करो। क्या लिखा है? पी पी कर विषयों की मदिरा मुझमें पागलपन आया। इस मोह रूपी बीमारी का इलाज करना है तो आपको बैरागी की घटनाएं पढ़नी पड़ेगी। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने 6वें अध्याय में लिखा है, जितने भी इंद्रियों के विषय हैं, जिनके प्रति हमारी रुचि है, जिनके प्रति हमारा राग है, ये सारे के सारे इंद्रिय विषय सांप्रदायिक आश्रमों में कारण है, इस संसार में कारण है। जब जब भी ये जीव पांच इंद्रियों के विषयों को मोह परिणामों के साथ भोगेगा, तब तब उस जीव का संसार बढ़ेगा। अब देखो स्पर्शन इंद्रिय के विषय कौन कौन से हैं। हम लोग अच्छे गद्दे पर सोते हैं, उसके प्रति राग भाव होता कि नहीं होता। स्पर्शन इंद्रियों को आनंद देने वाले संसार के जितने भी पदार्थ, जितने भी वस्तुएं हैं, सारी की सारी वस्तुओं को यदि हम मोह भाव के साथ भोगते हैं, आसक्त होकर के इनका उपयोग करते हैं, निश्चित रूप से सांप्रदायिक आश्रय होता है, जो महान संसार में कारण है। इसलिए इन मोहाधिक परिणामों को खत्म करके अपने जीवन को उज्जवल बनाने का प्रयास करना चाहिए। आत्मा के कल्याण की भावना है। एक एक बार सोचो, हमारे इन मोह परिणामों का क्या होगा, इन भावों का फल क्या होगा, इन परिणामों का फल क्या होगा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी के उस श्लोक का चिंतन करो, बपुर गृहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रुवा सर्वे धान्य स्वभावानी मूढ़ा स्वानी प्रबद्धते। तभी कहा है कि 12 भावनाओं का चिंतन करो, तब जाकर के हमें संसार की असारता महसूस होगी, तब जाकर के हमें एकत्व की अनुभूति होगी। एक एक परिणाम को संभालना है, एक एक परिणाम का विश्लेषण करना है। अभी जो खाने पीने की वस्तुओं के प्रति मेरे मन में मोह है, राग है, आसक्ति है, आकांक्षा है, इन विषयों की चाय है, ये सारी की सारी आसक्तियां, आकांक्षाएं हमें निरंतर आश्रय कराएंगी, निरंतर संसार में रखेंगी। इन परिणामों का फल क्या होगा, इन भावनाओं का फल क्या होगा, इन आसक्ति का फल क्या होगा। आज बहुत बड़ा रहस्य हमारे सामने आया है। संसार की सारी वस्तुएं मेरे साथ हो सकती हैं, मेरे पास हो सकती हैं, मेरे लिए हो सकती हैं, लेकिन मेरी नहीं हो सकती। इस परिणति का नाम अकिंचन भाव है। आज से यही निर्णय करना है, आज से यही चर्चा करनी है। ऐसे विचार कर करके, ऐसे परम तत्व का अभ्यास कर करके हमें उस परम दशा को प्राप्त करना है, जहां मोह और राग और द्वेष से हमारा दूर दूर तक नाता ना हो। जिनका पुण्य प्रबल है भगवान, सद्बुद्धि पर उनको दो। जिनकी सद्बुद्धि है भगवान, पुण्य प्रबल उनका कर दो। भगवान के मंदिरों में जाकर के बोलो, भगवान मैंने तत्व ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश की है, लेकिन जो हमारे मन में राग परिणाम है, ये आज भी मुझे संसार की तरफ ले जाता है। ये राग परिणाम उस शेर की तरह है जो किसी प्राणी को मुंह में दबा करके जंगल की तरफ शिकार करने के लिए ले जाते हैं। इन राग द्वेष और मोह के परिणामों को जहर मान लो और जहर मान करके इनका सेवन करना बंद कर दो और वैराग्य की धारा में बहो। सोचो उस महान आत्मा के बारे में जिसके पास सब कुछ था लेकिन राग नहीं था। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, इतनी सारी संपदा कैसे छोड़ी होगी। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। आज इन रागाधिक परिणामों के साथ मरण हो जाए कोरोना के कारण से, क्या करोगे फिर? आज हमारे पूर्व कर्मों के कारण से जो जीवन भर हमने किए हैं, इन परिणामों से यदि हमारा मरण होगा
निश्चित रूप से नरक जाना पड़ेगा, निश्चित रूप से हमें त्रिंच गति में जाना पड़ेगा, निश्चित रूप से निगोद आदि निंदनीय पर्यायों को प्राप्त करना पड़ेगा। जीवन भर जो हमने शुभ कर्म किए हैं, ये शुभ कर्म कहीं मरने के बाद नीची गतियों में ना जन्म दिला दे, वरना हम मांस का भक्षण भी करना पड़ेगा, व्यसनों में तल्लीन रहना पड़ेगा। जहां जहां भी लोग धर्म के तत्व को नहीं समझते हैं, वहां देह व्यापार करते हैं, वहां एक दूसरों को मारने काटने का काम करते हैं। ये तो महावीर की दया है, जिन्होंने अपने कुल में जन्म लेकर के हमें तमाम पापों से बचा लिया। परिणामों का खेल है, संसार वही है, वस्तु वही है, पदार्थ वही है, संबंध वही है, बस दृष्टिकोण बदलना है। एक बार इन वस्तुओं के प्रति दृष्टिकोण बदल गया, निश्चित रूप से हमारे जीवन में मूलभूत परिवर्तन हो जाएंगे। छड़ाला तो आप लोग के ना जाने कितने वर्षों से पढ़ रहे हैं, लेकिन पंडित दौलत राम जी की जो गहन दृष्टि है, एक एक शब्द के पीछे जो उनका वर्षों वर्षों का चिंतन है, उस चिंतन को समझने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग मोहे महामद पियो अनादि, भूल आपको भर मत बादी। आवाज पहुंच रही है? डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मोहे महामद पियो अनादि, भूल आपको भर मत बादी। आत्मा की स्वभाव को हम भूल गए हैं और संसार की विभवादिक परिणामों के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज निर्णय करने का वक्त आ गया है कि संसार की सारी चीजों से मेरा कोई संबंध नहीं है। आज से जो भी प्रयास करेंगे अपनी आत्मा के कल्याण के लिए करेंगे। कल और बड़ी पंक्ति आएगी, तास भ्रमण की है बहु कथा, पैर कछु कहूं कही मुनि था। कल एक बहुत शानदार प्रवचन होने वाला है। उस प्रवचन में हम वो सारे कारण समझेंगे जिनके कारण से आज तक हम संसार में हैं। कल का प्रवचन सुन लिया और उन सारे कारणों को समझ लिया, उनका सारे कारणों को छोड़ने का प्रयास किया, निश्चित रूप से हमारा संसार संभल जाएगा। हम संसार में भी रह करके कमल की बाती कर सकते हैं। जो चमत्कार जो अतिशय इंद्रभूति ब्राह्मण के जीवन में हुए, वो गणधर बने और निर्माण के सुखों को प्राप्त कर गए, उसी भाव में वो सारे चमत्कार हमारे जीवन में हो सकते हैं। वो शरण के जीवन में जो अचानक से परिवर्तन आया, वो सारे चमत्कार हमारे जीवन में हो सकते हैं। तास से भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूं कही मुनि था। संसार परिभ्रमण की तो बहुत बड़ी कहानी है। सारे कर्ता धर्ता हम ही हैं, हमारे ही परिणाम हैं, हमारी दुर्भावनाएं हैं। इसलिए बहुत अच्छे से निर्णय करना पड़ेगा महानुभाव। कल का प्रवचन बहुत प्रभावशाली होगा। हम उन सारे गहन विषयों पर चर्चा करेंगे जिनके कारण से हमारा अनंत संसार बढ़ रहा है, जिसके कारण से हमारे जीवन में बहुत सारे दुख हैं। हम चाहते हैं कि हमारा अनंत संसार कम हो, हमें अपने एक एक परिणाम के फल के बारे में सोचना पड़ेगा। आज हमारे मन में ईर्ष्या का परिणाम है, सोचो इसका फल क्या होगा। आज हमारे मन में दूसरों की आलोचना करने का भाव है, दूसरों की बुराई करने का। सुन लो कान खोल करके बुराई करने वालों, सुन लो कान खोल करके। जो भी लोग दूसरों की बुराइयां कर रहे हैं, आचार्य उमा स्वामी की देशना है, पर निंदा करने से नीच गति का आश्रय होता है। नीच गति में आश्रय होने पर नीची कुलों में जाकर के जन्म होगा। जो निंदनीय पर्याय है आज समाज में, उन सारी निंदनीय पर्यायों में जाकर के जन्म होगा। यदि हम नीचे कुलों में जन्म लेने से बचना चाहते हैं, हम महावीर के कुलों में पुनः जन्म लेना चाहते हैं, आज से उन सारी बुराइयों को खत्म करना पड़ेगा। मात्र ज्ञाता दृष्टा बनो, दुनिया में जो चल रहा है उसे देखो और जानो, उसको देख करके राग द्वेष परिणाम मत करो। यदि कोई व्यक्ति दुष्ट है, किसी व्यक्ति का नेचर खराब है, किसी व्यक्ति में बुराइयां हैं, आप अपने मन को समझाने के लिए यही सोच लो, पहले तो विकल्प नहीं करना है, और फिर यदि बहुत ज्यादा हो रहा है तो विचार करो इस व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा है। मिर्ची खाने में तीखी लगती, बोलो कितने लोगों को मिर्ची से शिकायत है। जिस व्यक्ति को तीखी लगती वो नहीं खाता है, समझ में आ रहा है ना।
मिर्ची का स्वभाव तीखापन है, वो हमारे जीभ को जलाती है, उससे हमें आकुल व्याकुलता होती है, वो विषमताएं उत्पन्न करती हैं। जिस व्यक्ति को मिर्ची से तकलीफ होती है वो मिर्ची से दूर हो जाता है। जिस व्यक्ति को नीम से तकलीफ होती, नीम की कड़वाहट से, वो नीम को नहीं खाता, नीम से दूर हो जाता है। तो हमें संसार के जिन जिन लोगों से तकलीफें हैं, हम उनसे दूर हट जाएं, उनसे दूर हट जाएं, उनके प्रति राग द्वेष का परिणाम ना रखें, उनके प्रति शत्रुता का भाव ना रखें। इसलिए दौलत राम जी की इस दृष्टि को समझ करके अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए, अपने भवांतरों के दुखों से बचने के लिए, महावीर के मार्ग पर चलने के लिए हमें संसार के मोह आदि परिणाम को त्याग करके अपने जीवन को अच्छा बनाना पड़ेगा। तब जाकर के हम भी सिद्धत्व के सुखों को और निर्माण के सुखों को प्राप्त कर पाएंगे। इसी मंगलमय भावना के साथ महावीर भगवान की जय।